मोर कैसे बनाएंगे ये आपको आज सीखना है। तो मोर का पहले हेड बनाएंगे इस आकार में, फिर ऐसे ये रेखा इस तरह खींचेंगे, फिर ऐसे ये पंखुड़ी बनाएंगे कमल के फूल की, और ऐसे लंबाकार गोला भी बना सकते हैं इसके धड़ के लिए। धड़ इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा। जब पूँछ बनाएंगे इसकी लंबे वाले पंख, तो उनके लिए एक तरीका तो ये है, एक ऐसे सीधी रेखा खींच दिया और यहाँ से ऐसे मिला दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे करके ये लौकी बना दिया और ऐसे जोड़ दिया। जी, आप लौकी मोटी पतली कैसी भी हो सकती है, अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। कलगी बनाने के लिए केस जिसे कहते हैं ऐसे ये, और यहाँ पर बिंदु रख देंगे ऐसे, तो केस बन जाएंगे। इस तरह से आपको ये मोर के अंग बन गए, और इनका समायोजन करके आप जो है मोर का निर्माण कर देंगे। ये आकृति आपको ऐसी भी सीखनी है और ऐसी भी सीखनी। जी, लौकी का आकार ये ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ये, और इसी में जोड़ दिया जाएगा ऐसे 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 करके। ये जब इनकी पंखों की आँख बनाएंगे तो आँख के लिए एक ये अंडा से होता है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ये रेखा थोड़ा झुका कर देते हैं और फिर इसको भराव दे देते हैं ऐसे करके। ऐसे ये रेसे होते हैं, फिर यहाँ से ऐसे ये रेखा के आधार पर ऐसे ये, फिर ऐसे करके इस तरह से ये आँख बना करके हम इन पंखों में यहाँ जोड़ेंगे। तो ये अंग हैं, इन अंगों का आप अभ्यास करेंगे और इनका हम यहाँ समायोजन करते हैं और इनसे मोर बना के तैयार करते हैं। जैसे हमने सारी चीज़ें सीख लिया है, तो जैसे हमने बनाया ये अंडा, इसी से जोड़ करके ये ऐसे करके ऐसे रेखा ले आए और ऐसे ले करके ये सीधी रेखा ले आए, यहाँ से ये ले आए और यहाँ से ये ऐसे जोड़ दिया, ये पंख काट दिया, यहाँ चोंच निकाल देंगे और पैर बनाने अभी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, तो पैर भी देख लीजिए कैसे बनाते हैं। ये ऐसे करके ये गिलास टाइप बनाएंगे और फिर ये ऐसे ये निचला हिस्सा ये गांठ होगी और ऐसे करके यहाँ पर फिर ये पंजे बनाएंगे ऐसे। तो इस तरह के पंजे बनाएंगे। अब आप जो है ये सारे अंग देख लिया, अब इनको जोड़ करके हम बनाते हैं। जैसे ये रेखांकन कर लिया और ये रेखांकन करने के बाद फिर यहाँ से ऐसे पैर बना लिया, इस ढंग से। अब इसका थोड़ा सा पूरा डिटेल हम आराम से बनाते हैं। ऐसे पैर बनाएंगे,
और ये आपका जो है हेड बन गया। हेड में केस बना देंगे ऐसे। ऐसे शेड करते हुए फिर यहाँ से ऐसे रेशे कर देंगे निचले हिस्से में। इस तरह से शेड करके अब इसके पंखों की जो ये आँख सीखा था बनाया था, इसका समय वेस्ट करेंगे और इसके बनाने के बाद इन पंखों में जो रेशे होते हैं उनको दर्शाएंगे। इस तरह से बनाएंगे फिर ऐसे। और इनमें ऐसे रेशे इस तरह से बना करके ये मोर आपकी जो है बन के तैयार हो गई। यहाँ पर शेड कर देंगे और शेड करने में जितना आपको समय लग जाए ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से मोर बन गई। अब इसी में जैसे ये आपने जोड़ा है तो इसी में आप इस लौकी को जोड़ सकते हैं। जैसे ये आपकी बाड़ी हो गई और यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे लौकी जोड़ करके और यहाँ पर ऐसे ये निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आपने रेशे डाल दिया ऐसे। जितना आपको करना है तो आप यहाँ से जोड़ करके ये पंखों को आप ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है मोर बनाएंगे।
और मोर का अभ्यास जो है करना है। जितने अंग आपको सिखाए गए हैं उन अंगों को आप अभ्यास करेंगे और उन अंगों के बन जाने के बाद फिर बाद में आप पूरा चित्रांकन मोर का कर सकते हैं।